क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम सरोजनी दासी है। कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ बिलासपुर ज़िले से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिए हैं आप? हम 2015 से लिए हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किसकी साधना करती थी? हम जैसे कि महाशिवरात्रि आती थी, शंकर भगवान का उपवास रहते थे। सांवल समाज जिसको बोलता है वो पूरा 5 दिन से रहते थे। सभी यानी कि लक्ष्मी पूजा तो लक्ष्मी पूजा में उपवास रहते थे। गणेश चतुर्थी से उपवास रहते थे। ये सभी उपवास रहते थे। तो जब इतना पूजा पाठ में आप लगन लगाई थी तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ, क्या लगा आपको? जी भगत जी ज्ञान गंगा हमें मिला, उसको पढ़ा और समझा कि वास्तविक में ही संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, उसी के शरण में जाना चाहिए, उसको ग्रहण किया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से तो कुछ ना कुछ लोग कहते हैं कि फ़ायदा होता है, तो आपको क्या ऐसा अनुभव मिला है आपको? जी भगत जी हमको मिला है अनुभव। हमारे पास घर में रहने के लिए घर नहीं था, घर दिया परमात्मा ने। हमारे पास आने जाने के लिए साधन नहीं था कुछ भी, जैसे कि कहाँ जाना था आना था, कुछ भी नहीं था साधन। हमारे परमात्मा ने हमको गाड़ी दी है एक, और हमारे बच्चा कोई नहीं था। 5 साल हो गए थे, बच्चा नहीं था भगत जी। परमात्मा ने दया करा, परमात्मा ने 2 बच्चा दिया हमको। ये अभी परमात्मा ने दिया है हमको बच्चा, और इसको 3 साल हो गया है। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा हमको जगत के लोग बोल रहे हैं बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं बोल रहे हैं, तो परमात्मा ने हमें दया किया। क्या नाम है आपका? प्रिया दासी, कहाँ से आए हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या बताना चाहते हैं? अभी हम लोग संत रामपाल जी महाराज के दिव्य धर्म यज्ञ दिवस में आए हैं। ये यहाँ विशाल भंडारा हो रहा है 3 दिवसीय। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि पहले तो हमारे पापा बहुत नशा करते थे। दूसरा है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मम्मी जी को देवी जी ने पहले बोला था, मतलब मम्मी बहुत भक्ति करती थी देवी जी का, तो उनको पहले से बोल रखा था कि आपकी आयु ज़्यादा नहीं है ऐसा करके। तो फिर सन 2018 में मम्मी और पापा जा रहे थे कहीं, तो दशहरे का दिन था। उस दिन मम्मी और पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में मम्मी के कमर पे बहुत चोट आया हुआ था और पापा को भी लगी हुई थी। तो हॉस्पिटल में मम्मी जी को होश नहीं था, कि मतलब बेहोश थी मम्मी। तो फिर हॉस्पिटल में भी एडमिट करने से बिल्हा पे मना कर दिए थे। तो बिल्हा से जब मना किए तो मम्मी जी को रिफ़र कर दिया गया बिलासपुर में रिफ़र किए। तो मम्मी जी को उस टाइम भी होश नहीं था, कि मतलब उतना समय भी मतलब बेहोश थी मम्मी। फिर मतलब बहुत चोट आ गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाए, मतलब बहुत एक्सीडेंट हो गया है ऐसा करके। तो उधर से गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे, ज्योति पाठ करवा लीजिए ऐसा करके। तो हम लोगों ने पाठ सेवा करवाई, मम्मी जी को फिर होश आ गए। फिर कुछ दिनों तक मम्मी हॉस्पिटल में रही, फिर नानी लोग के यहाँ चली गई। नानी लोग के यहाँ से बाद फिर मम्मी बोली कि घर जाएंगे, तो फिर घर लेके आए। घर आने के बाद मम्मी चल नहीं पाती थी अपने से, मतलब उठ भी नहीं पाती थी मम्मी अपने से। तो एक दिन मम्मी लेटी हुई थी, तो हम लोग शायद कहीं मतलब स्कूल वगैरह गए थे, तो मम्मी बोली कि मेरे को अब वॉशरूम जाना है ऐसे करके। तो मम्मी वॉशरूम जाने से अब कोई नहीं था घर पे, तो मम्मी खुद से मतलब खड़ी हो गई। पहले खड़ी भी नहीं हो पाती थी। मम्मी जी ने मतलब गुरुजी को याद किया, उसके बाद मम्मी जी खुद से खड़ी हो गई, और उसके बाद अभी ठीक है मम्मी जी। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ें एवं उनके प्रवचन को सुने, और एक बार क्या 2 बार पढ़ें, जितने बार समझ नहीं आए तो उतने बार पढ़ें, और पढ़ के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन कल्याण करें। मेरा नाम सीमा दासी है। कहाँ से आए हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2014 में लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले किसकी साधना करती थी आप? मैं किसी की साधना नहीं करती थी भगत जी, सिर्फ परमात्मा कौन है ये पहचान रही थी, और आज सच्चा परमात्मा मिल गया हमें, तो आज कुछ भी नहीं लगता। लोगों का मानना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक हैं, लाल कपड़े नहीं हैं, माला टोपी नहीं है और भगवा वस्त्र नहीं है, तो कैसे मानना होगा कि ये संत हैं या फिर भगवान हैं? आपका क्या कहना है? ये तो वेदों और शास्त्रों में लिखा है भगत जी कि कौन है परमात्मा, तो हमें सच्चा परमात्मा मिल गया है, ये संत रामपाल जी महाराज ही है।